हेलो दोस्तों, मैं रिंकू चौधरी। आज आपको इतिहास का एक टॉपिक बताएंगे, थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस करेंगे उसके बारे में और फिर उसका छोटा छोटा से वीडियो बनेगा और उसको कंप्लीट करेंगे। आज केवल इतना ही पढ़ा जाएगा, उसका एक परिचय जिसको आप सामान्य परिचय भी कहते हैं, और उस टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति। तो हम पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। ठीक, अब इसमें पढ़ेंगे जैसे ये क्यों हुई, इसके क्या कारण थे, और इन कारणों में सारे पक्ष को देखेंगे। जैसे आपको मैं बताऊंगा, इसके पढ़ने का तरीका है, आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं इसका। हम पहले जानेंगे इसको पढ़ेंगे कैसे। जैसे एक पढ़ाया जाएगा सामान्य बिंदु। 1857 की क्रांति में आप एक सामान्य बिंदु पढ़ेंगे। सामान्य बिंदु में जैसे उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, भारत में बादशाह कौन था, भारत में मुगल बादशाह कौन था, भारत में गवर्नर जनरल कौन था, भारत में ब्रिटिश सेनापति कौन था, और क्षेत्र वाइज जो नेता आप जिसको कहते हैं, जो क्रांतिकारी नेता अगुवाई किए हैं, लीडरशिप किए हैं, वो कौन कौन थे, उसी के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सामान्य बिंदु पढ़ेंगे। सामान्य बिंदु में आपको बता दिया है एक, और दूसरा पढ़ेंगे हम क्या बोलते हैं इसकी कारण क्या थे, और कारण, और तीसरे बिंदु में हम पढ़ेंगे परिणाम क्या हुआ। अब परिणाम में ये पढ़े, कारण में जैसे कई पक्ष होते हैं, आपको पता है। एक आप आ जाइए सामाजिक पक्ष, दूसरा जिसको आप कह सकते हैं धार्मिक पक्ष, तीसरा दूसरा आपको राजनीतिक पक्ष पढ़ना है, और तीसरा आपको सैनिक पक्ष पढ़ना है, और चौथा आपको आर्थिक पक्ष पढ़ना है। और एक और पढ़ेंगे आप तात्कालिक पक्ष, जिसको आप तात्कालिक कारण भी बोल सकते हैं, इसको पढ़ेंगे। परिणाम में देखेंगे हम, परिणाम में क्या इसके परिणाम हुए। जैसे हम परिणाम को जब पढ़ने जाएंगे तो परिणाम में देखेंगे इसके परिणाम क्या हुआ, ये कितना सफल रहा और कितना असफल रहा, इस पे भी हम चर्चा करेंगे। जैसे सफल कितना हुआ, असफल हुआ तो हुआ क्यों, ये सब कारण जानेंगे। ये सारे मैं बताया आपको। अब फिर मैं कह रहा था सामान्य बिंदु जानने की जरूरत है। तो सामान्य बिंदु में हम जानेंगे उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। सामान्य बिंदु हम पढ़ेंगे, उस सामान्य बिंदु में जानेंगे ब्रिटिश पीएम कौन था, ब्रिटिश पीएम आपको जहां पता होना चाहिए, विस्काउंट पाल्मर्स्टन थे। उसी तरह हम जानेंगे भारत में बादशाह कौन था, बहादुर शाह, जफर थे।
जिसको आप द्वितीय भी बोलते हैं। उसी तरह हम जानेंगे भारत में उस समय गवर्नर जनरल कौन था। तो लॉर्ड कैनिंग थे। इसी तरह हम जानेंगे उस समय मुख्य सेनापति कौन था। तो जॉर्ज एनिसन थे। तो ये सामान्य बिंदु हुए। सामान्य बिंदु में हम जानना चाहते हैं कि अगर जब विद्रोह हुआ तो उस समय ब्रिटिश पीएम कौन था। ये भी जानेंगे उस समय भारत में बादशाह कौन था। आपको पता है मुगल सल्तनत चल रही थी। मुगल सल्तनत में बहादुर शाह जफर शासक थे दिल्ली में। भारत का गवर्नर जनरल कौन था, जिसको आप वायसराय भी बाद में बनते हैं लोग। इसी का नाम एक क्रांति होती है। क्रांति होने के बाद 1858 का एक्ट आता है। उस एक्ट में ये गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया जाता है। तो आप जानेंगे भारत का गवर्नर जनरल, तो आप जानते हैं लॉर्ड कैनिंग। एक मुख्य सेनापति भी उस समय होता था। तो मुख्य सेनापति उस समय जॉर्ज एनिसन था। हुआ क्या, क्रांति से पहले एक योजना बनाई जा रही थी। योजना बन रही थी क्या कि इसका डेट निर्धारित करना था। और उस योजना बनाने में योजना कहाँ बन रही थी, आपको पता होना चाहिए, दिल्ली के लाल किले में बन रही थी, जहां इस समय प्रधानमंत्री अपने भाषण देते हैं। दिल्ली के लाल किले से में योजना बन रही थी। और उस योजना में कौन कौन उस समय तक शामिल था लाल किले में, जैसे आप जानते हैं अपने बादशाह बहादुर शाह जफर शामिल थे। बहादुर शाह जफर थे। कानपुर के नाना साहब थे, इस योजना में शामिल थे। नाना साहब थे। और लखनऊ से बेगम हजरत महल थी। ये तीनों लोग योजना बना रहे थे दिल्ली के लाल किले में। और जब योजना बना रहे थे, एक डेट इन्होंने फिक्स किया था, 31 मई 1857। इन्होंने योजना बनाई और डेट किया कि 31 मई 1857 को हम लोग क्रांति, जिसको आप विद्रोह करेंगे कहते हैं, करेंगे। लेकिन और इसका एक निशान फेमस लगा, ये लोग प्रचार करना था, क्योंकि क्रांति जब एक साथ हर जगह उत्पन्न होगी तो जनरल, जो गवर्नर जनरल था भारत की, ब्रिटिश जो शासन चल रही थी, उसको कंट्रोल करना फिर इतना आसान नहीं रहता। इन्होंने चिन्ह के रूप में इन्होंने सोचा प्रचार कैसे करें, प्रसार कैसे करें, लोगों को तक कैसे पहुंचाएं इस बात को। तो आपको पता है उस समय टेलीफोन नहीं था, आपको पता है मोबाइल तो नहीं थी, जैसे आजकल नेट में क्या वायरल कर दो, फेसबुक इंस्टाग्राम तो था नहीं। तो उसी तरह नहीं होने की वजह से तो इन्होंने एक उपाय सोचा। और उस समय यही भी प्लानिंग किया गया कि इसका एक, वो क्या बोलते हैं, कमल क्या कहते हैं उसको बनाया गया, जिसको कहते हैं चिन्ह के रूप में कमल और रोटी। एक क्या बोलते हैं, कमल और रोटी प्रतीक किया गया और जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की गई। लेकिन हुआ ये कि ये तो प्लानिंग हो गई थी कि 31 मई 1857 को हमको क्रांति करनी है। लेकिन उससे पहले आपको पता है एक क्या बोलते हैं, बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट के सैनिक मंगल पांडे 29 मार्च 1857 को ही बिगुल बजा देते हैं। तो मैं बता रहा था कि जब इन्होंने डेट तय किया कि 31 मई 1857 को
ये डेट तय हुई थी। लेकिन हुआ आपको बताया कि बैरकपुर छावनी में एक सैनिक थे मंगल पांडे। ये मंगल पांडे, ये हुआ यूं कि उस समय एक अफवाह फैल गई, आप लोग जानते हैं। ये अफवाह फैली कब? दिसंबर 1856 में अफवाह फैल गई कि जो इनफील्ड राइफल नया आया है उसमें जो गोली यानी कि कारतूस प्रयोग किए जाते थे वो कारतूस सुअर की चर्बी, और गाय के मांस से बनते थे। आपको पता है ये भारत है, भारत में धार्मिक मुद्दे बहुत संवेदनशील होते हैं और जो धर्म को छेड़ने की प्रयास किया वो अपने आप में ही खत्म हो जाता है। कहीं ना कहीं ये गलती हुई अंग्रेजों से। और उसके बाद मंगल पांडे, जब ये अफवाह फैली, मंगल पांडे ने इस डेट से पहले 29 मार्च 1857 को ही विद्रोह कर दिया। विद्रोह भी जल बच गया। लेकिन हुआ क्या, हम लोग आपको बताया कि राजनीतिक पक्ष भी पढ़ेंगे, आर्थिक कारण भी पढ़ेंगे और सामाजिक कारण, जिसको आप धार्मिक भी बोल सकते हैं, वो भी पढ़ेंगे। और क्या बोलते हैं, तत्कालिक कारण पढ़ेंगे। तत्कालिक कारण में मैं आपको ये छोटा मोटा बताया, इसको मैं एक सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा और एक सीक्वेंस से इसको बताने का प्रयास करूंगा आज, इसलिए क्योंकि अभी भी आप ऐसे एक भूमिका में बना रहा हूँ। आज मेरा पहला वीडियो है, मैं भूमिका बनाना चाह रहा हूँ और इस भूमिका में ये बताना चाह रहा हूँ, इसमें जो गवर्नर जनरल है ना, इनकी भी बहुत भूमिका है। जैसे मैं ऐसे आपको ओरल बताऊं तो एक विलियम बेंटिंक जानते होंगे आप, ये भी आए, इनकी भी भूमिका है। एक आए थे साहब डलहौजी, इनकी भी भूमिका है। और एक क्या बोलते हैं आए थे बेलेजली, इनकी भी भूमिका है। एक आए थे कैनिंग की भी भूमिका है। तो इसी तरह गवर्नर जनरल की भी भूमिका है। आज का क्लास यहीं तक दोस्तों। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आपका लाइक, आपका सब्सक्राइब, आपका शेयर हमें और मोटिवेट करेगा। मैं कोशिश करूंगा और इससे और बेस्ट कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।